ईरान के तबाहकुन हमलों से इसराइल बौखलाहट का शिकार। अली लारीजानी की शहादत का दावा कर डाला। ईरानी मीडिया की तरदीद। ईरान सिक्योरिटी चीफ के हाथ से लिखा पैगाम जारी। बहरिया के बहादुर मुजाहिदीन की शहादत जालिम क़ुव्वतों के खिलाफ कुर्बानियों का हिस्सा करार। लिखा, शुहदा की याद ईरानी कौम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। सिहनी फौज का बसीज फोर्स कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी को शहीद करने का भी दावा। तेहरान पर एक बार फिर शदीद बमबारी। इस्फहान, शिराज और कुम पर हमले। शहादतों का खदशा। राक शहर में रिहायशी इमारतों पर मिसाइल दाग दिए। ईरान जंग ट्रंप के लिए डरावना ख्वाब। इत्तेहादियों के बाद सरकारी ओहदेदारों का भी अमरीकी सदर पर अदम एतमाद। पहला बड़ा इस्तीफा। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर मुस्ताफी। ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था, जो कैंट का मौक़िफ़। कहा, वाशिंगटन ने इस्राएली लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। अमेरिकी मीडिया और इस्राएली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। किसी सूरत भी गैर कानूनी जंग की हिमायत नहीं की जा सकती। अमेरिका और इसराइल दुनिया में तनहा। बड़ी ताकतों के बाद यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप को झंडी करा दी। ईरान के खिलाफ जंग में शिरकत से साफ इनकार। फॉरेन पॉलिसी चीफ का कहना है, अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ कदम उठाने से पहले कोई मशवरा नहीं किया। अभी तक अमेरिकी इक़दाम को समझने से कासिर हैं। किसी भी फैसले से पहले ट्रंप की गैर मुतवक्किल तबीयत को मद्देनजर रखना होगा। कोई भी मुल्क बरह रास्त जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। हुर्मुज़ को खुला रखने के लिए सिफारती रास्ते तलाश करना होंगे। उम्मीद है जंग महीनों में नहीं, हफ्तों में खत्म हो जाएगी। जल्द ऑयल टैंकर्स आबने हुर्मुज़ से गुजरना शुरू हो जाएंगे। व्हाइट हाउस के इक्तिसादी मुशीर का बयान। पल में तोला पल में माशा। हर रोज नई पॉलिसी, बदलते बयानात, गैर संजीदा रवैया। इत्तेहादी मुमालिक ट्रंप को एक एक करके छोड़ने लगे। नेटो मुमालिक के दिफा पर अरबों डॉलर्स खर्च किए। हमें जरूरत पड़ी तो सब गायब हैं। अमेरिकी सदर की कभी धमकियां तो कभी तांस के निश्तर। बरतानवी वजीर आजम से भी गिले शिकवे। बोले, कियर स्टार्मर को कह दिया जंग के बाद इनके जहाजों की जरूरत नहीं। चीन, जापान और जनूबी कोरिया से दोबारा मदद की अपील। वाज़ेह किया कि वक्त का तयन नहीं कर सकता, मगर जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के जिंदा ना होने का भी दावा। दौरे चीन मौखर करने का इंदिया। दौरे की तारीख तय की जा रही है। चीनी दफ्तर खारजा का रद्द अमल। अमेरिका के साथ अमन की तजावीज़ किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर डट गए। फिलहाल अमन का वक्त नहीं। इसराइल और अमेरिका को शिकस्त देंगे और तावान वसूल करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का बयान। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान को ये तजावीज़ 2 सालिस ममालिक की जानिब से भेजी थी। जहाँ तक जमामा के बच्चों का तल्लक है तो ठीक है, इमरान खान साहब उनके वालिद हैं और वो जेल में हैं। बिल्कुल उन्हें हक पहुंचता है कि वो यहाँ पे आएँ और आके उनसे मिलें। राना सनाउल्लाह ने बानी पीटीआई की बेटों से मुलाकात की हिमायत कर दी। प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए मुशीर वजीर आजम का कहना था कि बानी के बेटों को वीजा मिलना चाहिए। मुलाकात रोकने का कोई जवाब नहीं। बानी की पॉलिसी में सियासतदानों से बातचीत करना है ही नहीं। वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और डील भी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ बातचीत के लिए हुकूमत से राबता करे। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात, आंख के इलाज और बेहतरी के हवाले से बातचीत। बैरिस्टर गौहर का कहना है, मुलाकातों को रोकना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और मुजरिमाना फेल। दरवाजे खोलो, मुलाकातें कराओ, इससे रोशनी आएगी। मुल्क मजीद तकसीम और बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। दुश्मन पर हैबत तारी। अफगानिस्तान में कामयाब फिजाई हमले। 16 मार्च की शब काबुल और नंगरहार में अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज की फौजी तंसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। खैबर तुरखम सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान रजीम की पोस्टें मलिया में। अहदाफ को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से टारगेट किया गया। शिमाली वजीरिस्तान में झंडा पोस्ट भी नीस्तो नाबूद। अफगान तालिबान रजीम को भारी जानी और माली नुकसान का सामना। अफगान तालिबान रजीम का उमैद अस्पताल पर हमले का दावा गुमराह कौन। पाकिस्तान ने बेबुनियाद इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजारत इत्तलात का फैक्ट चेक जारी। कहा, तालिबान का कैंप और असलहा बारूद का जखीरा असल हदफ था। अस्पताल और कैंप के दरमियान कई किलोमीटर का फासला है। निशाना बनने वाला मकाम फौजी और अस्करी ढांचा था। तस्वीर में फर्क वाज़ेह।
मनशियात बहाली मरकज को असलहा डिपो के करीब क्यों रखा गया? अफगान जरीदे ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान इंटरनेशनल ने लिखा, पाक फौज ने अफगान तालिबान की सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। हमलों के बाद तालिबान ने खुद मनशियात बहाली मरकज को आग लगाई और अस्पताल को बम से उड़ाने का दावा किया। हुकूमत के किफायत जारी इक़दामात, बड़ा फैसला, यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तकरीबात न करने का फैसला। दिन को कौमी वकार और एहतराम के साथ सादगी से मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी, गैर मुतज़लज़ल आज़म के साथ किफायत जारी पॉलिसी को बरकरार रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, शहबाज शरीफ की बचत प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम भी मुतहरिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार रहें। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का कोई खदशा नहीं। हुकूमत ने अप्रैल तक के स्टॉक का बंदोबस्त कर लिया। ईरान का दुश्मन पर पलट कर वार, ऑपरेशन वादा सादी की 98वीं लहर। इसराइल पर मिसाइल्स की बौछार, तल अवीव और यरूशलेम पर धमाकों की गूंज। शहरी बंकर्स में जा छुपे, मुतादिद सेहूनी जख्मी। खित्ते में तनसीबात भी तेहरान का हदफ। कतर में ड्रोन और मिसाइल हमले। अबूधाबी में मिसाइल मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाम बहक। अल-फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर पर प्रोजेक्टाइल से निशाना। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला। इराकी फोर्सेस का 5 ड्रोन मार गिराने का दावा। यूएई ने मजीद मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। अमरीकी सेंटकॉम की अब तक 200 फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीका और इसराइल की आलमी सतह पर सुबकी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान में स्कूल पर हमला जंगी जुर्म करार दे दिया। जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने इमारत को बराह रास्त गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। शहरियों को बचाने के लिए जरूरी तदाबीर भी अख्तियार नहीं की। इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जिंदा या मर गया? नेतन्याहू ईरान के खतरनाक हमले के बाद मंजर आम से गायब। एक हफ्ते से आवाज आई है, ना कोई तस्वीर। AI में जिंदा रखने की कोशिशें भी नाकाम। जाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेतन्याहू की 6 उंगलियां पकड़ी गईं। आलमी मीडिया में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के जिंदा होने या न होने पर चहमगोइयां। कलादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का इंतहाई अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गुर्क अंजाम को पहुंच गया। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई। 17 फरवरी को शाह लतीफ टाउन में मारे गए दहशतगर्द की शनाख्त। हुकाम के मुताबिक कलादम BLA के फतह स्क्वाड का सरगना सुहेल बलोच खुजदार में DC पंजगोर की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। 50 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को भी शहीद किया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए 5 खुदकुश दहशतगर्द भी इसी ने भिजवाए थे। सुहेल बलोच रहमान गुल, मुल्ला अमीन और डॉक्टर मक्खू के साथ बराह रास्त राबते में था। गैर कानूनी तरीके से बैरून मुमालिक रकूम भिजवाने वालों की गई शिकंजा सख्त। मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हवाला हुंडी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बड़े मनी लॉन्डर्स पर मजबूत हाथ डालने पर इत्तफाक। पंजाब में जुराइम पर काबू पाने का मिशन। गैर कानूनी असलहे के खात्मे के लिए नया कानून तैयार। सूबाई हुकूमत का CTD को जिम्मेदारी देने का फैसला। मुसव्वदा जल्द असम्बली में पेश किया जाएगा। गैर कानूनी हथियार रखने वालों को 15 दिन की मोहलत देने की तजवीज़। मुकर्ररा मुद्दत में असलहा जमा न कराने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन होगा। सानहे गुल प्लाजा में ज्यादातर अमवात धुएं के बाइस दम घुटने से हुई। ज्यादा जलने की वजह से मुकम्मल पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं था। मेडिकल अफसरान मुकम्मल अहलियत भी नहीं रखते थे। पुलिस सर्जन ने जुडिशल कमीशन को जवाब जमा करवा दिया। कराची में AV बस सर्विस के नए रूट का इफ्तिताह। गुलशन मेमार से टावर तक सफर करने वाले मुस्तफीद होंगे। 15 किलोमीटर तक किराया 100 रुपए मुकर्रर। वाईफाई की सहूलत भी दस्तयाब होगी। पीपल्स पार्टी दिन रात आवाम को रिलीफ देने की कोशिशों में मसरूफ। तमाम वादे पूरे कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब।
PSL 11 के लिए टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। लाहौर और कराची में मैचेस के टिकट्स की कीमत 250 रुपये। फैसलाबाद में सस्ता तरीन टिकट 300 रुपये में दस्तयाब होगा। मुल्तान और पिंडी के लिए टिकट की कम से कम कीमत 400 रुपये मुकर्रर। फिजिकल टिकट्स की सेल 24 मार्च से शुरू होगी। PSL ट्रॉफी के स्कर्दू में जलवे। हॉकी वर्ल्ड कप के ड्रॉज का ऐलान। पाकिस्तान ग्रुप डी में भारत के साथ शामिल। कौमी टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। मेगा इवेंट रवां साल अगस्त में बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शेड्यूल। मैक्सिको में तारीख रकम। फुटबॉल दीवानों ने मैक्सिको सिटी के मरकजी चौक को एक दिन के लिए दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मैदान में बदल दिया। 9,500 लोगों ने फुटबॉल क्लास लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और ईद पर चांद सा नजर आने के लिए जतन। खवातीन शॉपिंग में मगन। वक्त कम, मुकाबला सख्त। बाजारों में इंतहा का रश। मैचिंग जूतों, ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश। मेहंदी के स्टॉल्स पर लाइनें। बच्चों का भी बड़ा मिशन। फरमाइशों में मुसलसल इजाफा। दुकानदारों की चांदी।